हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 12th का अकाउंटेंसी, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोगों ने इसके मीनिंग को, इसके तीनों बुक्स को और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को समझ लिया है। चलिए अब हम लोग एडजस्टमेंट को समझते हैं। किसी भी अकाउंट को बनाने से पहले हमें उस अकाउंट के बारे में जानना होता है, समझना होता है कि इसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारा पहला अकाउंट था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों वर्ष मीन्स इस वर्ष, पिछले वर्ष, अगले वर्ष से कोई मतलब नहीं है, बस कैश में होना चाहिए, लिख देंगे। पर रिसिप्ट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ करंट ईयर से संबंधित आइटम्स को लिखा जाएगा। इसमें जो भी टोटल दिया है उसमें से पिछले साल और अगले साल को माइनस करके इस साल का जो बचेगा उसे ही सिर्फ लिखा जाएगा। तो चलिए, इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, तो हम लोग एडजस्टमेंट को समझेंगे। इस अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हम लोग समझते हैं। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट से समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे ईयर, एक साल हम लोग कहाँ से लेते हैं, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। पर ऐसा तो नहीं होता फाइनेंशियल में। संस्था में, बिजनेस में ईयर अलग होते हैं। उसमें अप्रैल से लेकर के मार्च तक के ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। इसमें जो भी लेन देन किए जाते हैं उनका लेखा यहाँ से यहाँ तक में किया जाता है। तो चलिए, एक साल के लेन देनों में करंट ईयर में हम लोग किसको लेते हैं, किसको छोड़ते हैं, उसको समझते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1/4/2024 से 31/3/2025 को ले लिया है। हम लोग जो भी लेन देन करेंगे उसका इसी में लेखा किया जाएगा। तो ये 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का जो ईयर है इसे हम लोग करंट ईयर कहेंगे, ठीक। और इससे पीछे जो भी है उसे प्रीवियस ईयर कहेंगे, और इससे आगे जो भी है उसे एडवांस में कहेंगे। इसमें जो लिया जाएगा हम लोग को बस उसी का लेखा करना है। इससे पहले जो भी लिया गया वह आउटस्टैंडिंग में, और इसके बाद वाला एडवांस में। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि ये इस साल से रिलेटेड है या नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा मुझे आगे मिलेगा या फिर पीछे मिल चुका है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि एक ही बात सोचनी है कि ये चीज इस साल से संबंधित है या नहीं है। भले ही पैसा हमें पहले ही मिल चुका हो, पर अगर वो इस साल का है तो लेखा करेंगे, चाहे पैसा हमें बाद में मिले, पर अगर वो इस साल का है तो इसे हम लिखेंगे। चलिए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो टोटल रिसिप्ट, अधिकतर क्वेश्चन में हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, पर अधिकतर में दिया रहता है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा आ गया 1 लाख, ठीक। 1 लाख टोटल सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया रहता है, लिख लिए 1 लाख। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मीन्स इस साल का पैसा जो नहीं मिला, इस साल का पैसा जो नहीं मिला, मतलब वो इस साल से रिलेटेड है पर नहीं मिला है। तो नहीं मिला इस चीज को हम नहीं देखेंगे, बल्कि इस साल से संबंधित है इस बात को हम देखेंगे। तो ये इस साल से संबंधित है, इसे मैंने ऐड कर दिया, आ गया 5000 प्लस में। अब अगला प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग मीन्स पिछले साल का पैसा जो मिल गया, पिछले साल का पैसा जो मिल गया। यहाँ पैसा मिला तो, पर पिछले साल का, इस साल का नहीं है। मैंने क्या कहा था, इसमें उन्हीं चीजों को लिखेंगे जो इस साल से रिलेटेड है, न कि पिछले साल से। तो ये पैसा मिला पर पिछले साल का मिला है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए 10,000 को माइनस कर दिए। अब अगला है करंट ईयर एडवांस मीन्स इस साल पैसा मिला पर था अगले साल का, अगले साल का पैसा मिला, अगले साल का पैसा जो मिला मीन्स इस साल हमको मिला है पर रिलेटेड किससे है, अगले साल से।
अगले साल का पैसा मुझे अभी ही मिल गया है। पैसा तो मिला, पर क्या ये इस साल से संबंधित है? नहीं, ये अगले साल से संबंधित है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 8000 को माइनस कर दिया। चलिए अब आगे समझते हैं। प्रीवियस ईयर एडवांस मीन्स पिछले साल का एडवांस। इस साल का पैसा जो पिछले साल मिला था, इस साल का पैसा इस साल का है पर मिला था पिछले साल। मैंने क्या कहा? कब मिला कब नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि किस साल से है इस चीज से मतलब है। तो ये तो इस साल का है ना, भले ही कभी भी मिला, ये मेरा 1/4/2024 को मिला या फिर 1/4/2023 का मिला, 22 का मिला, 21 में मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम इस चीज को समझेंगे कि वो इस साल से संबंधित है या नहीं। तो यहाँ पे ये इस साल से संबंधित है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब जो भी ब्रैकेट में है, जो भी चीज को हम माइनस करेंगे ना, उसे ब्रैकेट में डाल देंगे, और जिन भी चीजों को प्लस करना है उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो जो चीजें माइनस में है उन्हें इनको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 91,000। तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है, इस साल के लिए जो मिला वो या फिर जो मिलेगा जो इस साल से रिलेटेड है, वो 91,000 आ गया। ठीक, समझ में आ गया? इसका सीधा मतलब है किस साल मिला किस साल मिलेगा इससे मतलब नहीं है, किस साल से संबंधित है। अगर वह इस साल से संबंधित है तभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आते हैं ऊपर, करंट ईयर के अंत में आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर यहाँ से लेके यहाँ ब्लू वाला, करंट ईयर के लास्ट में आउटस्टैंडिंग मीन्स यहाँ पे हमको आउटस्टैंडिंग है, मेरा आउटस्टैंडिंग है। यहाँ आउटस्टैंडिंग है मीन्स क्या? आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब समझे थे? जो मिला है पर इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। मिला तो हमको यहाँ पे है इसी साल का, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो पैसा मिला है हमको अंत में, वो यहाँ से लेके यहाँ तक में है। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है इस साल का, प्रीवियस ईयर नहीं, करंट ईयर इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है मीन्स यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, लास्ट में हमको यहाँ आके मिला है, तो संबंधित इससे ना, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड करेंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? सो इनकम मीन्स क्रेडिट साइड, और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाएगा। उसी प्रकार करंट ईयर के आरंभ में आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर इस ईयर के आरंभ में यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है वो तो पिछले साल का है ना, पिछले साल का पैसा हमको यहाँ पे आके आउटस्टैंडिंग मिला है, ये इस साल से तो संबंधित नहीं है, ये पिछले साल से संबंधित है, इसे हम लोग माइनस में कर देंगे। कहाँ माइनस करेंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में से माइनस कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इसी प्रकार करंट ईयर के आरंभ में एडवांस, करंट ईयर के आरंभ में यहाँ पे जो एडवांस मिला है वो तो मेरा इस साल का है, यहाँ पे एडवांस मिला मीन्स क्या? ये जो है उसका एडवांस मिला है, तो ये हमारा इस साल से रिलेटेड है, इससे हम लोग आरंभ में यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक, करंट ईयर के आरंभ में एडवांस है, तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड में प्लस कर देंगे और इसे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब करंट ईयर के अंत में एडवांस, करंट ईयर के अंत में एडवांस, करंट ईयर इसके अंत में एडवांस मिला, मतलब ये तो अगले साल का है ना, इस साल का नहीं है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। किसमें से? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड मीन्स इनकम में से माइनस कर देंगे और इससे इसी अमाउंट को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। तो चलिए शॉर्टकट में समझते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया। ठीक, पहला मीन्स यहाँ इतना नहीं लिखने का जगह था, इसीलिए मैंने पहला दूसरा करके लिख दिया। चलिए इसे अच्छे से समझेंगे। करंट ईयर के अंत में आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर है इसके अंत में आउटस्टैंडिंग, इस साल का पैसा प्लस कर दिए। ठीक, दूसरा करंट ईयर के आरंभ में आउटस्टैंडिंग,
करंट ईयर के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, मीन्स पिछले साल का पैसा मिला है, इस साल का नहीं है, इसे माइनस कर दिए। थर्ड, करंट ईयर के अंत में, करंट ईयर के अंत में यहाँ पे एडवांस मिला है, सो अगले साल का है, इसे भी माइनस कर देंगे। अब करंट ईयर के आरंभ में, करंट ईयर के आरंभ में यहाँ पे हमारा एडवांस है, तो ये तो अगले साल का एडवांस है ना, अगले साल मीन्स इसी साल का, यहाँ से यहाँ तक शुरू में हमको एडवांस मिला, मीन्स यहाँ का है, तो इसे हम लोग प्लस कर देंगे, और जो भी प्लस माइनस करना है वो करके जो आंसर आएगा वही सब्सक्रिप्शन होगा, और उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ले जाया जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आराम से बनेगा। अब हम लोग अगले पार्ट में तीनों अकाउंट को अच्छे से समझेंगे। तीनों अकाउंट को समझने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में CUET के क्वेश्चन और 12th के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।